बदन हुआ छलनी मगर मेरी रूह अभी भी ताज़ा है। खुदा ने मुझे बहुत सी दुआओं से नवाजा है। एक तड़प चाहिए जंग में लड़ने को। गैबी ये आजकल के बच्चे हैं, इन्हें कहाँ अंदाजा है। अजरत अदनान साहब के इन अल्फाज के जरिए आज शुरू कर रही इस वीडियो में मैं आपको एक सनसनीखेज लेकिन दिल को सुकून देने वाली खबर से बाखबर करने जा रही हूँ। और खबर यह है कि शहीद खामेनेई जिंदा खामेनेई से ज्यादा खतरनाक साबित हुए। और इस खबर की तफसील ये है कि खुद को कायनात का खुदा समझने वाले ताकत के नशे में चूर ट्रंप ने ईरान के सामने अपनी तारीखी और बदतरीन शिकस्त तस्लीम कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कब हुआ, ये कैसे हो गया। तो सुने कि अदना से अदना जालिम भी अपनी मात को कभी अपनी जुबान से तस्लीम नहीं करता कि हाँ मैं हार गया हूं। फिर ये यहूदी और नसारा तो ठहरे खानदानी बेगैरत, तो भला ये कैसे अपनी शिकस्त अपनी ही जुबान से तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन इस बातिल और जालिम ट्रंप की जुबान और बौखलाहट चीख चीख कर ऐलान कर रही है कि सरफिरे ट्रंप और इसकी बिगड़ैल औलाद नेतन्याहू के गिरबान में ईरान के मर्द मुजाहिदीन ने हाथ डालकर मुकम्मल तौर पर इन पर नकेल कस दी। जैसे ही नेतन्याहू ने लेबनान पर कायराना हमला करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, वैसे ही गैरतमंद ईरान के गैरतमंद अली के शेरों ने आग बबूला होकर ट्रंप के साथ अपने सारे मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए और इजराइल को सफाए हस्ती से मिटाने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी साफ साफ वाज़ेह कर दिया कि आज के बाद सारे मुज़ाकरात खत्म और अब ये दुनिया ईरान की असली ताकत से बहुत जल्द रूबरू होगी और किसी एक मुल्क के खात्मे तक नहीं रुकेगी। इसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन घुमाया और ऐसी खरी खोटी सुनाई कि अगर जरा सी भी गैरत नेतन्याहू में होती तो जिल्लत से चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकाया और गालियां तक दे डाली। नेतन्याहू के सबसे बड़े खैरखा ट्रंप ने कहा कि तू पागल है, तू बेगैरत है, तू नाशुक्र इंसान है। अमीर ट्रंप ने अपनी बिगड़ी हुई औलाद नेतन्याहू से कहा, मैंने तुझसे ज्यादा पागल, घटिया, बेशर्म इंसान नहीं देखा। ये मैं ही हूं जो तेरी चमड़ी बचा रहा हूं, वरना आज तू किसी जेल की काल कोठरी में सड़ रहा होता। यही वो तेरी करतूतें हैं जो पूरी दुनिया तुझसे और तेरे लोगों से नफरत करती है। चलिए, अली के शेरों की जुर्रत से ही सही, इन सहूनियों और इनके सरपरस्तों ने ये हकीकत तो कबूल की कि इनको भी मालूम है कि दुनिया इनसे नफरत करती है। ट्रंप ने जालिम और संगदिल नेतन्याहू से इसके बाद कहा कि तेरी वजह से ईरान अब सारे मुज़ाकरात खत्म कर रहा है और अब अगर ईरान ने हिट किया तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। यानी मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि ट्रंप की ये कॉल नेतन्याहू की जिंदगी की सबसे बदतरीन और जलालत से लबरेज कॉल थी। इस बातचीत से ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई सरफिरा चौधरी अपनी बिगड़ी हुई निकम्मी औलाद से कह रहा हो कि मैं जैसे तैसे तेरे फैलाए हुए रायते को समेटता हूं और तू नाकारा उसको फिर से फैला देता है। इस फोन कॉल से तो ऐसा लगता है कि जैसे एक लाचार बाप अपनी नालायक औलाद से कह रहा हो कि तू खुद तो डूबेगा और मुझे भी साथ लेकर डूबेगा। एक बार तो मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन तेरी करतूत से अब ना तू बचेगा और ना मैं। तंगदिल ट्रंप और बदजन नेतन्याहू की इस टेलीफोनिक बातचीत के आम होने पर एक और बात जहन में आती, वो ये कि अगर बकौल ट्रंप नेतन्याहू बेशर्म, बेगैरत और पागल है तो ट्रंप तो इन तमाम तर खूबियों में पीएचडी किए बैठे हैं। खैर, अब सुने सबसे अहम बात, ट्रंप अपनी सरकश और नालायक औलाद पर ऐसे ही नहीं बरस रहे। इसके पीछे कई वजूहात। दरअसल ईरान का खुफिया और जिलजिला पैदा करने वाला एक पैगाम पाकिस्तान के वजीर खारजा इशाक डार ने मार्क रूबियो तक पहुंचा दिया है, जिससे सल्तनत वाशिंगटन को अपने व्हाइट हाउस की मजबूत दीवारें ढहने का अंदेशा हो चुका है। CIA के साबिक ऑफिसर लैरी सी जॉनसन ने ये सनसनीखेज राज उगल दिया है कि ईरान के पास एटमी हथियार मौजूद है और वो या तो उसने खुद बना लिए हैं या फिर किसी मुल्क ने उसको मुहैया करा दिए, जिनका इस्तेमाल ईरान आने वाले वक्त में करने को बेताब है। खैर, जो भी हो, लेकिन ट्रंप की इस बौखलाहट ने अली के शेरों के हौसलों को मजीद परवाज देने का काम किया है। IRGC को बखूबी एहसास हो चला है कि सुपर पावर का गुरूर और नशा अब जमीदोज होने के आखिरी पड़ाव में और बहुत जल्द दुनिया गजा के गुनहगारों को घुटनों पर देखने वाली है।
ट्रंप का अपने लाडले पर इस तरह बरसना साफ साफ इशारा कर रहा है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव अब टूटने लगे। कहा जाता है कि जब जंग के मैदान में अपने दुश्मन के कॉमन मुखालिफ आपस में ही गाली गलौज पर उतर आए तो ये इस बात की तस्दीक है कि फतेह का नगाड़ा दूसरी जानिब बज चुका है। जय हिंद, जय भारत।